हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2D पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि RS अग्रवाल से है, स्टैंडर्ड 6। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट कर देने पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अभी आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे चैनल पे जो वीडियो अपलोड होते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमको क्या लिखा हुआ, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए इसमें हमको HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमको इसका दोनों का जो है हमको LCM निकालना है, ठीक है। LCM निकालते हुए HCF निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थे, तुमको 84 और 98 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों का हम LCM निकाल लेते हैं। आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी, ठीक है। तो हम कर लेते हैं पहले 84 का। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। आपको इस तरह करके कर लेना है। निकल गया। अब 98 का भी निकाल लेते हैं LCM। बस आपको डिवाइड करते जाना है, कोई ऐसा छोटा सा नंबर देखते जाना है। तो ये देखिए, और ये आ गया आपका नंबर। तो आपका जो भी, जैसे 84 का हम मेरा क्या क्या आया है, ये फैक्टर सब हम बोल सकते हैं। प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 7 × 3 × 1, ठीक है। ये 84 का निकला प्राइम फैक्टराइजेशन। और फिर 98 का क्या निकला है, 2 × 7 × 7 × 1। तो इसमें से आपको देखना है कि कोई भी वैसा नंबर जो कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों कह सकते हैं कि ये कॉमन नंबर है, जो कि प्राइम नंबर भी है ना। उसी तरह यहाँ पे एक 7 है तो यहाँ पर भी एक 7 है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कॉमन है। और फिर कोई ऐसा नंबर 1 है तो 1 को भी ले लें। तो जो भी कॉमन नंबर है उसको हम लिख लेते हैं, 2 × 7 × 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नंबर जब बाहर आएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 14। तो आपने देखा कि इसका HCF जो है वो आ गया 14, किस तरह, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है 170 और 238। फिर से दोनों का हम LCM निकालेंगे। तो 170 का LCM निकाल लेते हैं 2 का टेबल से। अब 5 का, आगे इसका LCM 170 का, अब 238 का। सेवनटीन 7 जा हो गया। अब हम इसको 7 से भी कर ही देते हैं। तो हमारा जो नंबर आया है वो है, ये हो गया 170 का 2 × 5 × 17, और फिर 238 का क्या हो जाएगा, 2 × 17 × 7। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर उसको निकाल लेते हैं, 2 और 17 जो कि दोनों में है। तो ये जो 2 और 17 बाहर निकलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, 34। तो हमारा जो है 34 जो है वो HCF हो गया इन दोनों नंबर का, ठीक है। तो आपने देखा कितना ईजी है, इसी तरह आपको बनाते जाना है, आपको पूरा बन जाएगा। चलिए अब बनाते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर है 504 और 980 के बीच में हमको निकालना है। फिर से वही करेंगे, दोनों को LCM निकालेंगे अलग अलग, या साथ भी कर सकते हैं।
फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से हो रहा है 2 से, अब 3 से देखेंगे, 3 7 जा 21, 7 का टेबल में आ गया। ठीक है, तो ये 504 का निकल गया। अब हम लोग देखेंगे 980 का, ये भी देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब इसको हम देखते हैं 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब 7 से, तो इन दोनों का जो एलसीएम है उसको लिख लेते हैं। अब 504 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और फिर 980 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर उसको निकाल लेते हैं। 2 और 2 कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ निकल गया। ये दोनों भी पेयर में है, जो पेयर में उसी वही निकलते हैं। यहाँ पे 5 है, ये पर नहीं है, 3 है, यहाँ पे 7 है, इधर 7 है, 7 और 7। तो आपने देखा इसमें कौन कौन से नंबर पेयर में थे, 2 इंटू 2 इंटू 7, मीन्स इसका जो HCF होगा वो है 28। 28 क्या है, HCF। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह का मैं कुछ और क्वेश्चन बनाऊंगा और कुछ आपके लिए भी छोड़ दूंगा, तो आप वो खुद से बनाने का कोशिश करना। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 नंबर है, 72, 108 और 180। इसका हमको एलसीएम निकाल लेंगे। फिर से 2 का टेबल से देखते हैं, फिर से इसका एलसीएम निकल गया। अब 108 का एलसीएम निकाल के देखते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 3 से, अब 180 का, तो इसी तरह आप करके आपको निकालते जाना है, ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो जो एलसीएम आया है उस नंबर का हम फैक्टर लिख लेते हैं। 72 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 108 कर देते हैं। 108 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 180 का भी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसमें से जो कॉमन फैक्टर है उसको आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं तीनों एक कॉमन फैक्टर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना। उसी तरह फिर से कोई पेयर खोजेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर देख रहे हैं फिर से एक 2 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, तो हमको 3 वाला देखना है क्योंकि 3 तीनों में है। तो ये देखिए 3 3 आ गया, तो इंटू 3 भी हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं इस तरह। और फिर कोई नंबर है, फिर एक 3 है, 3 है, 3 है, तो फिर से तीनों में एक एक 3 है, तो हम फिर से तीनों 3 को कर देते हैं, तो फिर एक और 3 निकल गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा आपका HCF है। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 होगा, और 9 4 जा 36 जो है आपका HCF आ गया, मतलब आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है बन गया है। अब बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 84, 120 और 138 का हमको
फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है। तो फिर से वही काम करेंगे, 84 का निकालेंगे अलग, 120 का अलग और 138 का, ठीक है। तीनों का एलसीएम हम निकाल देते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसका एलसीएम निकल गया इसका। तो देखिए इसका भी निकल गया, अब इसका निकालते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कोई टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम हमारा जो तीनों नंबर है उसका फिर से फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। 84 का, 120 का, 138 का। तो 84 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 138 का 2 इंटू 3 इंटू 23। अब इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको देख लेते हैं। देखें आपने 2 है इसमें, 2 है यहाँ भी, 2 है यहाँ भी, यहाँ नहीं है, इसलिए 2 जो है नहीं होगा कॉमन फैक्टर। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या निकला है, 2 निकला है, 3 निकला है और कोई नहीं है, इसलिए इसका जो HCF है वो आ गया 6, ठीक है। तो ये हमने 1 to 5 कर दिया है आपको। अब आपके लिए कुछ और क्वेश्चन मैंने छोड़ देता हूँ, ठीक है, वो आप बनाने का कोशिश करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें 10 में अब देखना है आपको क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमको HCF निकालना है। तो वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। आप बुक खोलकर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का हमको डिवीजन मेथड से कैसे LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 58 है और फिर 70 है। तो हम 58 और 70 का जो है HCF निकालेंगे। तो 50 का जो HCF, देखिए आपको सेम टू सेम वही करना है जैसे डिवीज़न मेथड में होता था। जो छोटा नंबर है उसको हमको डिवाइज़र की जगह पे लिखना है और जो डिवाइडेंड की जगह पे जो बड़ा नंबर है उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली देखेंगे 58 का टेबल जैसे डिवाइड करते हैं वही देखेंगे। तो 58 का टेबल 70 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे 2 बार से, 1 बार से ज़्यादा, तो इसलिए हम 58 लिखें और इसको आपको माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 1। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि यहाँ इतना हुआ, इसके बाद और आपको एलसीएम नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। ये जो नंबर होता है जो कि डिवाइज़र की जगह पे होता है वही नंबर डिवाइड के रूप में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो देखें आपने कि यहाँ पर 58 आ गया। तो अब देखेंगे 12 का टेबल में कितना बार में आता है 58। देखिए 4 टाइम्स में आ जाएगा 48, है ना। तो अब इसको माइनस कर देते हैं, फिर 10 आ गया। तो फिर अब क्या करेंगे, फिर से ये जो नंबर है यहाँ पर डिवाइड के रूप में आ जाएगा 12, है ना। फिर हम करेंगे 10 1 जा 10, फिर यहाँ पर अब 2 आ जाएगा। 2 को फिर से हम 10 से कर देंगे डिवाइड, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो HCF आएगा वो आप देख सकते हैं, ये नंबर जो होता है वो HCF होता है, ठीक है। यही नंबर जो है रिक्वायर्ड नंबर है। तो इसका HCF कितना आया, 2 आया, ठीक है। HCF कितना आया, 2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा कि ऐसे HCF करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा, अब 11 भी देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि उसको कैसे HCF निकालेंगे। तो देखिए 399 को लिखेंगे डिवाइज़र की जगह पे, 437 को डिवाइडेंड की जगह पे हमको डिवाइड करना है। 1 टाइम्स में कितना आएगा 399, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 और यहाँ पे 0, ठीक है। 38 का टेबल में 399 देखना है। तो 10 टाइम्स कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आएगा 380, माइनस कर देंगे 9 1, ये तो 0 आ जाएगा। ये जो नंबर है फिर से यहाँ डिवाइडेंड के रूप में आ जाएगा, 19 2 जा 38,
कैंसिल हो गया। और तो इसका HCF तो यही नंबर होता है, तो HCF जो है हमारा कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी बन गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 1045 और 1520 का हमको HCF निकालना है। तो फिर से वही करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। छोटा नंबर इधर लिखाएगा और बड़ा नंबर डिवाइड की जगह पे करते हैं। 1 टाइम्स 1045 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से 1045 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करता जाऊँगा, यही नंबर आ रहा है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो 2 टाइम्स कितना आता है 475 इंटू 2 950 आता है। तो 950 को यहाँ लिख दिए, माइनस करेंगे अब। तो यहाँ 9 हो गया, 9 में 9 हो गया 0, और तो हमारा जो नंबर है वो है 95। ठीक है, अब हम 95 को 475 के साथ करेंगे। इसमें भी देखेंगे कितने टाइम्स में आता है। 4 टाइम्स करते हैं 95 इंटू 4, 380 आया है। प्लस 95 करने पे 5 475 आ जाता है। ठीक है, मीन्स 5 टाइम्स में कितना आता है 475। पूरा कट हो गया, तो इससे पता चला कि जो 95 है यही इसका HCF है। ठीक है, 95 इसका HCF निकल गया। तो आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपको फिर से देखना है, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें है 1965 और फिर 2096 से हमको HCF निकालना है। इसको भी वही करेंगे, छोटा नंबर इधर आया, करते जाना है। 1 टाइम्स में 1965 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 131 आया। अब फिर से ये नंबर जो है 1965 से डिवाइड होगा। तो अब देखेंगे कि कितने टाइम्स में आता है 131। हम इसको 10 टाइम्स करेंगे तो 1310 आएगा। तो हम इसको 15 टाइम्स करके देखते हैं। 1965 मीन्स 15 टाइम्स में आ गया आपका 1965। तो इससे हमें पता चला कि 131 जो है यही हमारा HCF है। ठीक है, तो इसी तरह का आपको जो है सारा का HCF जो है निकालते जाना है, धीरे धीरे करके सारा निकल जाएगा। ठीक है, अब एक और हम 2 और क्वेश्चन कर देते हैं, 17 और 18 भी बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है 391 425 और फिर 527, तीनों नंबर का हमको HCF निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये दोनों का HCF निकाल लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको इससे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हमको करना है, 425 के साथ कर देते हैं, और 527 जो है उसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए 391 में माइनस करते जाते हैं, 391 यहाँ आएगा। तो 340 11 टाइम्स
374 आता है 11 टाइम्स। तो 11 टाइम्स में 374 लिख के माइनस कर देते हैं। 7, 8 में 7 गया 1, यहाँ 34, 17 टू जा 34। तो इससे हमें समझ में आया 17 जो है वो इसका HCF है। ठीक है, तो जो है इसका इस नंबर का जो HCF है उसका हमको 17 निकला है। अब जो है 17 हमारा HCF निकला है, इसको हमको जो एक और नंबर जो बचा हुआ था जो कि 527 है, उससे हमको फिर से इसको कर देना है। तो 527 कर देते हैं, कितने टाइम्स में आएगा वो देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो है 30 टाइम्स में कितना आता है, 17 3 जा 51 होता है ना, तो 510 आता है। ठीक है, माइनस कर देना है आपको 17 को 17 से, तो आपका जो HCF है वो आया है 17, सॉरी 1 टाइम्स करेंगे, तो आपका HCF जो है इस नंबर का वो है 17। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 1794, 2346, 4761, इसका हमको HCF निकालना है। फिर से वही करेंगे अलग अलग करके। 1794 को 2346 के साथ कर देंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 1 टाइम्स में 1794 आया, माइनस करने पे 5 और 0, तो 552, फिर से 1794 यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं 552 3 टाइम्स में कितना आता है, 1656। तो हमको 3 टाइम्स में 1656 आता है, इसको माइनस कर देना है। 8 3 1, 138 आया, 552 के साथ फिर से डिवाइड होगा। अब देखेंगे कि 138 के टेबल में फिर 552 उसको डिवाइड करके देखते हैं। 138 4 जा 552, कितना टाइम्स आया, 4 टाइम्स में 552 आ जाता है। तो इसका जो HCF है वो आया है 138। आपको क्या करना है, 138 का जो HCF आया है उसको फिर से 4761 के साथ कर देना है। तो हम करते हैं 138 को 4761 के साथ। तो हम देखेंगे कि 138 का जो है 34 टाइम्स जब आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 4692। ठीक है, तो आपको ये निकाल लेना है। अब इसको हमको माइनस कर लेना है, 9 6 0 0। ठीक है, तो अब 138 से हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स जब कीजिएगा तो आपका 138 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इससे पता चला कि इसका जो HCF है वो आ गया 69। ठीक है, तो आज हमने इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 2D का जो है, आज हमने एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक बनाया है। तो अब हम अगले वीडियो में इसके आगे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।